नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम IRFC और RVNL की। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पर जो पहले था US UAE वगैरह से जो कॉरिडोर पास होगा, उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। केवल यही दो कंट्री नहीं, बहुत ही बड़ा यहाँ पर कॉरिडोर है। सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो पर तो लाइक रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि इस रैली से पहले ही मैंने आप लोग को 3 दिन पहले ही बता दिया था कि G20 से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आने वाली है। इस तरह की जो खबरें चल रही थी वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। जो लोगों ने एंट्री ली बहुत ही बढ़िया, नहीं लिया फिर भी यहाँ पर अभी भी मौका है। सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ यदि हम IRFC की बात करें तो IRFC में बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि अपर सर्किट लग चुका है। 10% की जो है अपर सर्किट यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं। मार्केट ओपन होने के लगभग आधे घंटे के अंदर ही सारा माल खरीद लिया गया है और लगातार यहाँ पर अपर सर्किट लगी हुई है। और चांसेस भी हैं कि अब यह सर्किट टूटने वाली नहीं है, क्योंकि खबर ही इतनी बड़ी निकल कर आ रही है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले भी बताया था, जब G20 शुरू नहीं हुई थी उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ सकती है। एक कॉरिडोर का फॉर्मेशन किया जा रहा है, जिसमें UAE वगैरह सारा कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जाएगा रेलवे के थ्रू। तो ये जो खबर थी, इस खबर का इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और किसी को कोई मौका फ़िलहाल तो नहीं मिलने वाला है। IRFC RVNL और भी जो स्टॉक्स हैं उसको भी मैं कवर करूँगा एक एक करके, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है उसको यहाँ पर हम समझेंगे। IRFC के अंदर तो तेज़ी जो 10% की इसकी सर्किट फिक्स की गई है वो अपना अचीव कर चुका है। और RVNL यहाँ पर आप देखें, RVNL भी इतिहास रच रहा है। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। अभी थोड़ी सी यहाँ पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आ रही है। लगभग 185 पर यह ट्रेड कर रहा है। हाई इसने लगाया था 192 का। हाई लगाने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट आई है। उसके बावजूद भी 13 से 14% की बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी एट प्रेजेंट हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार यहाँ RVNL के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिल रही है। यदि आप इसके रिटर्न की बात करो तो जब से यह लिस्ट हुआ था तब से यह इसके अंदर कोई जान नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस खबर से पहले भी कुछ खबरें निकल कर आई थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5.25 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया था कि 5 से 6 साल के अंदर इतना बड़ा अमाउंट जो है वह इन्वेस्ट किया जाना है। इसके लिए कैबिनेट के अप्रूवल की बात चल रही है, तो वो खबर हो गई। और भी खबर निकल कर आई थी कि जिसमें बहुत 500 कुछ रेलवे स्टेशंस को रेनोवेशन किया जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आई हैं। उसके बाद से बहुत ज़बरदस्त स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि ये इसने एक जो हाई लगाया था 145 के बाद, उसके बाद यह कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन ये पिछले 3 दिनों से जो तेज़ी आप देख रहे हैं, इस तेज़ी का कारण वही है, ठीक है, G20 से जो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर 123 से 184 पर स्टॉक जा चुका है। जिन लोगों ने एंट्री ली बहुत ही बढ़िया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। G20 से बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल कर आने वाला है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ भी बोलते हो, अभी G20 शुरू नहीं हुई। और कुछ भी मैं अगर आपको यहाँ पर खबर की बात करूँ, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं जिसके कारण कि हमें इस तरह की सुनामी देखने को मिल रही है हर एक रेलवे स्टॉक्स के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि RVNL से IRFC तक हेयर वाई रेलवे स्टॉक आर एक्सटेंडिंग देयर मोमेंटम ऑन मंडे। अभी की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया गया है कि क्या कुछ कारण हैं इस ज़बरदस्त तेज़ी का। कैरिंग ऑन द देयर मोमेंटम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लास्ट वीक। इरकॉन इंटरनेशनल हो गई इरकॉन के बारे में तो मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इरकॉन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों स्टॉक से अधिक बेनिफिट होने वाला है इरकॉन इंटरनेशनल को। क्यों, ये सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखें क्या कुछ कारण है। तो सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको कि IMEC भी कह सकते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट इस यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके अंदर क्या है कि जो सिग्नेटरीज़ हैं, जैसे कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, UAE, सऊदी अरब और इंडिया। इससे पहले UAE और सऊदी अरब वगैरह का उनकी बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर और भी सिग्नेटरीज़ हैं, और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ मिलकर इस कॉरिडोर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें विल प्रोवाइड
क्रॉस बॉर्डर ship to rail transit network to supplement existing maritime and road transport duties and enable goods and services to transit between India, US, UAE, Saudi Arab, Israel and Europe। तो यहाँ पर जो बात है कि एक रेलवे नेटवर्क को सेटअप किया जाएगा जिससे कि जो मैरी टाइम मतलब जो समुद्री जहाज़ या फिर उससे जो हम ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं उसको कम करके रेल नेटवर्क के थ्रू सर्विसेज को जोड़ा जा सके। Participant also intended to enable the laying of cable for electricity and digital connectivity as well as the pipe for the clean hydrogen export। तो यहाँ पर रेलवे नेटवर्क के अलावा केबल को भी बिछाने की बात चल रही है, डिजिटल कनेक्टिविटी भी करने की बात चल रही है जिससे कि जो क्लीन हाइड्रोजन है उसको भी एक्सपोर्ट किया जा सके। और जो अनाउंसमेंट है वो कहाँ पर हुआ है, तो G20 समिट दैट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो G20 की अपडेट निकल कर आ रही है ये आपकी किस्मत बदल सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पर, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का या फिर 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं होता, लंबा प्रोजेक्ट रहता है और इसका इम्पैक्ट जो आपको धीरे धीरे स्टॉक के अंदर देखने को मिलते रहता है। यहाँ पर देखिए हाउएवर दिस आर जस्ट अनाउंसमेंट, यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि डायरेक्टली किसी कंपनी का भी नाम नहीं लिया गया है कि हाँ IRFC सारा फाइनेंस करेगी या फिर इरकॉन इंटरनेशनल सारा कुछ यहाँ पर देखेगी। इस तरह का यदि नाम अगर इस तरह का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए फिर तो कंपनी में हम और आप एंट्री ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपर सर्किट में ही खुलेगी। लेकिन उस तरह की अभी बातें नहीं है, इस कारण से थोड़ी बहुत अभी बची हुई है गुंजाइश। इरकॉन इंटरनेशनल जो है इसको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, पहले अफ्रीका कंट्रीज़ मोजाम्बिक वगैरह में, इथोपिया वगैरह में। RVNL जो क्या करता है तो प्रोजेक्ट्स लेता है रिलेटेड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। और IRFC जो कि फाइनेंस का काम करता है फॉर रेलवे एंड दिस कंपनीज़। तो IRFC को डेफिनेटली सबसे अधिक यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से इस एरिया में एक्सपीरियंस इरकॉन को भी है तो उसको भी बहुत बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट मिलने वाला, बहुत बड़ा अभी भी हमें इसका असर स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। Currently this is a huge momentum as far as the defense and the railway companies are concerned. However, as far as the investors and valuation are concerned, maybe we have run ahead of the curve। यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने की भी बात की जा रही है। रेलवे और डिफेंस सेक्टर्स के लिए अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी रह सकती है, ऐसी बातें बताई जा रही है। Maybe there could be some consolidation, some price correction, and so investors should be careful about investing in the segment of the market। वही बात बताई जा रही है कि कंसोलिडेशन थोड़ी हो सकती है, थोड़ी करेक्शन हो सकती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है और बिल्कुल अभी की अपडेट है। वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।